आज मैं लॉ एंड रिलीजन की श्रृंखला में रूल ऑफ इंडिविजुअल पर पुनः चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि मैं अरस्तु ने कहा था, ईसा से 384 ईसा पूर्व, रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ इंडिविजुअल। ये जो कानून का शासन है व्यक्ति के शासन से अच्छा होता है। और अरस्तु के अनुसार कानून के शासन में लिबर्टी होती है, आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, जबकि रूल ऑफ इंडिविजुअल में ये स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है, तानाशाही आ जाती है। ऐसा मान्यता थी पाश्चात्य जगत के विद्वानों की, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों में रूल ऑफ इंडिविजुअल का भी मॉडल मिलता है और रूल ऑफ लॉ का भी उदाहरण मॉडल मिलता है। रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, वो ईसा से हजारों वर्ष पूर्व पहले लिखी गई, और उस रामायण में भी दोनों मॉडल का वर्णन मिलता है। बहुत ही आसान भाषा में रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिख दिया। जो रामायण में लिखा हुआ था उसी को प्राय करके गोस्वामी जी ने सरल भाषा में इसे समझाने की चेष्टा की। अब ये जो रूल ऑफ इंडिविजुअल है, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी दे रखा है। यदि किसी रोग का वर्णन किया गया है तो उस रोग के साथ में उसकी औषधि का भी वर्णन किया गया है। अब जैसे यदि किसी तानाशाही का वर्णन किया गया है भुजबल रामचरितमानस में, जैसे रावण के जीवन परिचय को देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, भुजबल विश्व बस कर राखेउ न को स्वतंत्र, मंड लीक मन रावण राज करे निज मंत्र। रावण अपनी सलाह से चलता है, रावण किसी की सलाह को नहीं मानता, और उसने भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को अपने बस में कर लिया था। और बस में करने का मतलब था राखेउ न को स्वतंत्र, उसने किसी को भी स्वतंत्र नहीं रखा था। अब रामचरितमानस में उन कारणों का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति किस कारण से तानाशाह हो जाता है, और उन सूत्र और फॉर्मूलाओं का भी वर्णन है। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके चलते व्यक्ति तानाशाह होता है। आज मैं पहले उसी फॉर्मूले का वर्णन करना चाहूँगा जिस फॉर्मूला के चलते व्यक्ति तानाशाह हो जाता है और वो स्वतंत्रता को छीनने की चेष्टा करता है। फॉर्मूला तानाशाह होने का सिर्फ एक ही है। तानाशाह होने का फॉर्मूला ये है, तानाशाही का फॉर्मूला ये है कि जब व्यक्ति आतंक और भय को समाज के बीच में इस तरह से स्थापित कर दे कि उसके आतंक और भय के सामने कोई विरोध करने वाला ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, फिर वो अपनी मनमानी कर सके। इसी के चलते व्यक्ति तानाशाह होता है। आतंक और भय को लोगों के हृदय में इस तरह से स्थापित कर दिया जाता है, पैदा कर दिया जाता है कि व्यक्ति कोई उसका विरोध नहीं करता। जैसे यही फॉर्मूला, यही सूत्र रावण के जीवन में है। रावण का गुप्तचर शुक जब भगवान श्री राम के शिविर से लौट कर आता है तो रावण उनसे यही पूछता है, कह तपसन के बात बहोरी, तुम तपस्वियों के बारे में बता जिनके हृदय त्रास अतमोरी। ये त्रास संस्कृत का शब्द है। त्रास माने होता है आतंक, त्रास माने होता है भय। जिनके हृदय में मेरा आतंक है, जिनके हृदय में मेरा त्रास है, जिनके हृदय में मेरा भय है, उन तपस्वियों के बारे में बतला। और फिर आगे कहता है कि भई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस सुनमोर, कहत न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित्तोर। वो कहता है सुख ऐसा तो नहीं है, वो मेरी प्रसिद्धि के सामने मेरी सुजस को सुनने के बाद वो यहाँ से वापस ही लौट गए हों, तुझे मिले या वो नहीं मिले, वो इसके लिए पूछता है। अर्थात रावण जानता है कि यदि लोगों के बीच में भय और आतंक स्थापित हो जाएगा तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा। रामचरितमानस में
गोस्वामी जी ने बालकांड में रावण का जीवन परिचय दिया है और जीवन परिचय देने के साथ साथ गोस्वामी जी ने रावण की इस तानाशाही का वर्णन किया है। गोस्वामी लिखते हैं, कहत दसान चलत दसानन डोलत अग्नि, गरजत गर्व सिरवई सुरवनि। रावण आब सुनेउ सकोहा, देवन तके मेर गुरखुहा। दिग्पालन के महल सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। गोस्वामी जी लिखा, उसका भय और आतंक इस तरह से था, जब रावण चलता था तो धरती डोलने लगती थी। देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे जब उसकी गर्जना सुनते थे, और जब देवता लोग सुनते थे कि रावण आ रहा है, क्रोध में भर के आ रहा है, तो देवता लोग अपने घरों को छोड़ करके पहाड़ों पर भाग जाते थे और पहाड़ों की खो में छुप जाते थे। रावण आबस सुनेउ सकुहा, सुना के वो क्रोध में आ रहा है। देवन तके मेर गिर खोहा, देवता लोग पहाड़ों पर भाग करके वहां पर जाकर खो में छिप जाया करते थे। ये रावण का भेदा। दिग्पालन के महल सुना सुहाई, जहां वो जाता था वहां राजा लोग पहले ही उन महलों को खाली करके भाग जाते थे। वो महल सूने मिलते थे, वहां कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। ये रावण का भय और आतंक था। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा भय और आतंक की रावण की ये थी कि रावण देवता हो या कोई हो, जिसकी कन्या पसंद आ जाती थी उससे या तो वो भेज देता था या उससे जबरदस्ती शादी कर लेता था। ऐसा कोई देवता नहीं था जिसके लिए लड़की पसंद आई हो और स्त्री पसंद आई हो, रावण उसे वहां से लेना आया हो। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बरनार। गोस्वामी जी ने लिखा, देवताओं की, जच्छों की, किन्नरों की, नागों की यदि किसी की भी कुमारी लड़की है, कन्या है, अनमैरिड है, तो रावण उसको जीत लाता था या वो भेज देता था। और जीत बरी निज बाहुबल, अपनी शक्ति के बल पर वो उनको जीत लाता था यदि सुनता था कि फलाने देवता की, उस देवता की स्त्री सुंदर है। ये है रूल ऑफ इंडिविजुअल, ये है भय और आतंक, जहां व्यक्ति का विरोध करने वाला कोई नहीं रहता। कथा आती है सुंदरकांड में। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर जाते हैं, और जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो उस समय थोड़ा रात्रिकालीन अवसर था। हनुमान जी ने लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा। वो हर घर में ढूंढ रहे थे, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। और तब उन्होंने देखा, एक घर उनको ऐसा दिखाई दिया, उसमें मंदिर बना हुआ था और घर की दीवार पर भगवान श्री राम के धनुष बाण अंकित थे, चिन्हित थे। और जब घर की ओर दृष्टि डाली तो उसमें नई नई तुलसाजी उग रही थी। गोस्वामी जी ने लिखा, रामायुध अंकृत ग्रह, शोभा बरन न जाए, नभ तुलसी का वृंद थे, देख हरस का प्राय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। यहाँ भी भगवान श्री राम का कोई भक्त है। लेकिन फिर सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ सज्जन और संत पुरुष कहाँ से आए। और मन महु तर्क करे कप लागा। हम लोग जो कोर्टों में आर्गूमेंट करते हैं, गोस्वामी जी ने बड़ी सरल भाषा में इस आर्गूमेंट की व्याख्या कर दी कि ये आर्गूमेंट क्या है।
जब कोर्ट में दो पक्ष खड़े होते हैं तो एक पक्ष एक बात को लेकर के कहता है कि ये अपराधी है, इसने जुर्म किया है, और दूसरा पक्ष उसी बात को लेकर के कहता है नहीं साहब ये अपराधी नहीं, ये निर्दोष है। एक ही चीज के जब दो विचार व्यक्त किए जाएं, इसी को तर्क कहते हैं, इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। मन महु तर्क करे कप लागा, उनके मन में तर्क चल रहा था, आर्गुमेंट चल रहा था कि ये निशाचर है या संत है। मन महु तर्क करे कप लागा, ताही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन जीना। स्वाभाव से जब बिस्तर से उठे तो विभीषण जी राम राम कहकर ही उठे, तो हनुमान जी को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं हुई। जो आदमी स्वभाव से ही राम राम कहकर उठ रहा है अर्थात वो भगवान का भक्त है। और तब हनुमान जी निश्चय करते हैं, ऐसन हट कर यूं पहचानी, साधु ते होई न कारजान। मुझे इससे मिलने में कोई नुकसान नहीं होगा, ये साधु है और मैं इससे परिचय जरूर करूंगा, इंट्रोडक्शन जरूर करूंगा। और हनुमान जी कुटिया में प्रवेश कर देते हैं। उनका साक्षात्कार विभीषण जी से हो जाता है। और विभीषण से साक्षात्कार होते समय हनुमान जी महाराज उनसे एक रिश्ता जोड़ते हैं कि आप भी राम के भक्त हैं और मैं भी राम का भक्त हूं, इस नाते से तो हम दोनों भाई भाई हैं। और विभीषण जी भी इस नाते को पक्का कर लेते हैं। और फिर कथा आती है, हनुमान जी विभीषण जी से पूछते हैं, मैंने मंदिर मंदिर खोज डाला लेकिन मुझे सीता जी नहीं मिली। विभीषण जी सीता जी का पता बताते हैं और पूरी लोकेशन देते हैं कि सीता लंका में कहां पर है, और वो अशोक वाटिका की पूरी लोकेशन बताते हैं। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जब सारी लोकेशन उन्होंने दे दी, उसके बाद हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आते हैं और वो सीता जी से फिर उनका मिलते हैं। वो कथा एक दूसरे विषय की उड़ जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य इतना है, ये है रूल ऑफ इंडिविजुअल। जो विभीषण रावण के दरबार में रोज बैठते थे, उसके मंत्री थे, और जिनके इष्ट की पत्नी को रावण हरण कर लाया था और बहुत दिनों से वो लंका में रह रही थी, लेकिन विभीषण जी की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं रावण से ये कह सकूं, भैया ये जो तुमने एक्ट किया है ये अच्छा नहीं। और तब जब हनुमान जी लंका में बहुत कुछ नुकसान करके चले गए, अक्षय कुमार का वध करके चले गए, लंका को जला करके चले गए, और वो राक्षसों में इस बात की चर्चा होने लगी कि अब हमें कोई बचाने वाला नहीं, हम सब मारे जाएंगे, मृत्यु इस रावण की भी होगी। तब विभीषण जी रावण को उसकी इस मृत्यु दंड पाने से पहले एक मौका ढूंढते हैं कि किसी तरह अब इसको समझा दिया जाए, अन्यथा तो इसके प्राण जाने निश्चित है। विभीषण जी अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस दे नावा, पुन सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए शासन। विभीषण जी रावण के दरबार में आते हैं और शीस को नवाते हैं और एक अनुशासन के साथ रावण के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। रावण से कहते हैं, भैया तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला, ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तंधारी। भैया तुम राम को क्या समझ रहे? ये नर नहीं है, ये पृथ्वी के राजा नहीं हैं, ये समस्त लोगों के स्वामी हैं, ये साक्षात ब्रह्म हैं, नारायण हैं, अजित हैं,
अनादि हैं, अनंता हैं और ये अवतरित हुए। और तब विभीषण अपने स्थान से उठ करके रावण के सिंहासन के पास पहुंच जाता है और सिंहासन के पास पहुंचकर वो रावण के चरणों को पकड़ के बैठ जाता है। और जब इस दशा को रावण देखता है और तब विभीषण जी कहते हैं, भैया तुमने तो बचपन में मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया है, आज मेरे उस दुलार को रख लो, मेरे उस प्यार को रख लो। और तब विभीषण जी कहते हैं, तात चरण गए मांगऊं, राखऊ मोर दुलार, सीता देव राम को अहित न होई तुम्हार। भैया तुम सीता राम को लौटा दो, तुम्हारा कुछ भी अनहित नहीं होगा, इतना मेरा कहना कर दो। गोस्वामी जी ने लिखा, जो विभीषण जी ने कहा था वो नीति सम्मत था। बुद्ध पुराण सुर सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। सम्मत का अर्थ होता है अप्रूव्ड। वो नीति विभीषण जी ने कही जो पुराणों के द्वारा अप्रूव थी, श्रुति के द्वारा अप्रूव थी और बुद्ध जनों के द्वारा अप्रूव नीति को वो रावण के सामने रखते हैं। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो है निकट मृत्यु अभाई। इतना सुनने के बाद विभीषण जी उसके पैर पकड़े हुए सिंहासन पर के पास बैठे हैं और रावण तुरंत अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और कहता है, खल तो है मृत्यु निकट अभाई। और बोला, जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपकर पक्ष मूर तो है भावा। ममपुर बस तब सिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनई कहूँ नीति। अरे मूर्ख, तू जब तक जीवित रहा मेरे जी को जलाता रहा और मेरे रिपु दुश्मन पक्ष से तेरा प्यार है, उनसे तेरी प्रीति है और मेरे राज में बसता है। और नीति तो मैं तुझे सिखाता हूं, नीति तो ये कहती है कि तू उन्हीं के पास चला जा, उन्हीं के पास चला जा जिनका पक्ष ले रहा है। अस कही कीने चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। ऐसा कहकर रावण विभीषण जी के लात मारने लगता है, चरण का प्रहार करने लगता है और विभीषण जी उसकी लात को पकड़े रहते हैं और वो लात पे लात मारे चला जाता है और विभीषण जी को अपने दरबार से निकाल देता है। कहने का तात्पर्य ये है, यही रूल ऑफ इंडिविजुअल है, जहाँ व्यक्ति अपनों की सलाह को भी नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति जो परिवार के सदस्य हैं, छोटे सदस्य हैं, जो उसके हित की बात करते हैं, जिसे उसके प्राणों की चिंता है, उनकी सलाह को भी इग्नोर करता है। इसी का नाम है रूल ऑफ इंडिविजुअल। इसी का नाम है जब कोई अपने मन से मनमानी करना, अपनी सलाह से चलना, मनमानी करना। यही रावण का जीवन, यही हमें रूल ऑफ इंडिविजुअल रावण के चस से दिखाई दे जाता है। आगे की कथा ऐसी आती है, जब विभीषण जी राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देवजन खोर। ये तो तेरी सभा है, ये काल के बसीभूत हो चुकी है और मैं अब भगवान श्री राम के पास जा रहा हूं। मुझे दोष मत देना, मुझे कोई खोट मत बता देना, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे मार करके निकाला जा रहा है। और तब भगवान के शिविर में आते हैं और जब भगवान के शिविर में पहुंचते हैं, जब वही विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। रावण अपने गुप्तचर उनके पीछे पीछे भेजता है। सकल चरित्र देखे, धरे कपट कप दे, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परने। वो थे तो भेदिया, थे तो राक्षस, लेकिन उन्होंने बानरों का रूप धारण बना रखा था
और वानरों का रूप बना करके वो भगवान श्री राम के शिविरों में घूमते फिर रहे थे, हर शिविर को देख रहे थे। और जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा, प्रगट बखानत राम सुभाव, जब उन्होंने अत सप्रेम गा कपट दोरा, गोस्वामी जी ने लिखा ये प्रेम और कपट हृदय में दोनों एक साथ नहीं रहते। यदि हृदय में प्रेम आएगा तो कपट भाग जाएगा, और कपट आएगा तो प्रेम भाग जाएगा। जब प्रेम उनके हृदय में आया भगवान को देख कर के बाद, तो कपट वहां से चला गया। और कपट जाने के बाद वहां वानरों ने पहचान लिया, अरे ये तो राक्षस है। रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। उनको बांध लिया जाता है और उनको सुग्रीव जी के पास लाते हैं। और आगे की कथा ये है, वो जब उनको पीटा जाता है तो भगवान राम की सौगंध देते हैं और लक्ष्मण जी के द्वारा उनको बचाया जाता है। और लक्ष्मण जी फिर उनको एक पाती दे करके कहते हैं, तुम रावण को ये पाती दे देना और उससे कहना वो सीता जी को लेकर आ जाए और हमसे मिले। उस पाती में दो ही चीज़ थी, सीता को लेकर आ जाए, सीता जी को लेकर आ जाए और हमसे आकर मिले। उस पाती में संदेश था। और उस पाती को लेकर के सुक जो है वो रावण के दरबार में आता है। और जब कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्नाए। वो रावण के चरणों में शीस नभाते हैं, लेकिन भगवान राम के जस को गाते हुए आ रहे। बेहस दसानन पूछी बात, रावण हंस हंस के पूछ रहा है, कहत न सुख अपन कुशलाता है। अरे सुख, अपनी कुशलता तो बता दे। हंस हंस के पूछ रहा है। और फिर कहता है, कह तपसन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासत मोरी। उन तपस्वियों के बारे में तो बता, जिनके हृदय में मेरा इतना आतंक है, मेरा इतना भय है। और फिर कहा कि भाई भेंट की फिर गई, तेरी उनसे भेंट भी हुई है कि नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है वो लौट के चले गए हों, भाग गए हों? कि भाई भेंट के फिर गए श्रवण सुजस सुनो। कहत ने रिपुदल तेज बल बहुत चकित। अरे तू रिपुदल को जो वहां से होकर आया है, शत्रु के दल बल के बारे में कुछ नहीं बता रहा। और तब वो कहता है, नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानव कहा क्रोध जैसे। आप क्रोध को त्याग दीजिए, जैसे पूछ रहे हो मैं ऐसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते इशारा। जब तुम्हारा भाई विभीषण राम से मिला तो पहले उसका उन्होंने राज तिलक किया था, और राज तिलक करने के साथ साथ उसे लंकेश कहकर संबोधित किया था और उसे लंका का राजा बना दिया था। और जहां तक बल की पूछ रहे हो कि रिपुदल में बल किस किस का है, मैं सभी वानरों के बल को देख कर आ रहा हूं, लेकिन जो सबसे कमजोर वानर था, मैं उसके बल के बारे में आपको बता सकता हूं। तो रावण पूछता उसी के बारे में बता। और तब वो कहता है, जो पुर दहेउ हतेउ सो तोरा, सकल कपिन में तेई बल थोरा। जिसने तेरी लंका जलाई थी और जिसने तेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, उन वानरों में वो सबसे मुझे कमजोर लगा, बाकी तो सभी वानर बहुत थे। और तब वो कहता है कि मैं तुझे सत्य सत्य बता रहा हूं, कै सुखनाथ सत्य सब बानी, समझ छाण प्रकृत अपमान। तू अपमान को त्याग दे। अत कोमल रघुवीर स्वभाव, जद्दप अखिल लोक कर रहा। वो सारे ब्रह्मांड के राजा हैं, अखिल लोक के राजा हैं, उनका बहुत ही कोमल स्वभाव है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जद्दप अखिल मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध ने एक धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। कहता है उनका बहुत कोमल स्वभाव है, मैं तुमसे केवल इतनी विनती कर रहा हूं, आप सीता जी को उन्हें लौटा दीजिए। जब ते कहा देन बह देही, चरण प्रहार किन सटते। जैसे ही वो सीता जी को लौटाने की बात कहता है,
वो तुरंत उसके ऊपर लातों का प्रहार करने लगता है, चरणों का प्रहार करने लगता है। ये है रूल ऑफ इंडिविजुअल। आज भी सारी दुनिया में हर देश के शासक अपने यहाँ गुप्तचर रखते हैं। यदि कोई भी शासक अपने गुप्तचर की सलाह को नहीं मानेगा तो शासक ज्यादा दिन अपना शासन नहीं कर सकता। गुप्तचर अपने राष्ट्र के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। रावण शुक जैसे गुप्तचर को लात मार के अपने यहां से निकाल देता है, यानी उसकी भी सलाह को इग्नोर करता है। यह है रूल ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ना भाई स्वतंत्र है, ना गुप्तचर स्वतंत्र है। जिसे देखो उसी पे चरणों का प्रहार करता है। और अब लंका में युद्ध शुरू हो चुका है, और युद्ध शुरू होने के बाद लंका में बहुत कुछ लंका में लॉस हो चुका है, लंका की हानि हो चुकी है। लंका में जो सबसे ज्येष्ठ, सबसे जरठ, सबसे वृद्ध जो मंत्री थे वो रावण के नाना माल्यवंत जी थे। जब उन्होंने लंका का बहुत नुकसान देख लिया तब वो रावण के पास आते हैं। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बन। वो स्वामी जी ने कहा वो अति जरठ है, बहुत ही वृद्ध है। और आने के बाद वो रावण के सामने बहुत ही पावन नीति का वर्णन करता है और रावण से कहता है, भैया जब से तुम सीतई हरियाणी असगुन हो न जाए बखानी। जब से तुम सीता जी का हरण करके लाए हो तब से लंका में बहुत ही असगुन हो रहे। और कहा वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। रावण जिसके जस को वेद और पुराण गा रहे हो, वेद और पुराण ये कहते हैं जिसने भी राम का विमुख हो गया उसे कभी सुख नहीं मिला, तुम क्या कर रहे हो। और फिर आगे राम केवल को बतलाते हुए कहता है, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु के टब बलवान, जो मारे सोई अवतरही कृपा सिंधु भगवान। जिन्होंने एक हिरणाक्ष को उसके भ्राता सहित मधु और कैटब जैसे बलवान को जिनका वध किया हो, उन्हीं को मारने वाले अवतरित हुए। और तब कहा ये जो तेरी जो खल दल जो तुझे दिख रहा है, काल रूप खल बंद है, गुनागार घन बोध, सिब्रंच जैसे वही तासन कवन विरोध। ये जो तेरा खलबन दिख रहा है ये अग्नि की तरह भस्म हो जाएगा। अरे जिसकी सेवा शिवजी और ब्रह्मा करते हो उनसे विरोध किस बात का। परिहर बैर देव बे दे, तुम सीता जी को दे दो। भजऊ कृपा निध परम सने, तुम राम को भजो। और इतना सुनते ही ताके बचन बान सम लागे, करिया मुंह कर जा अभागे। रिश्ते में नाना है, सबसे बरोबद्ध है। और उसके वचनों को सुनने के बाद बाण जैसे लगते हैं। उनने कहा तू काला मुंह करके यहां से निकल जा, बूढ़ भैंस ने तो मरते हूं, आज मरते हूं तो ही, तू बूढ़ा हो गया है इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूं। अब जन नैन दिखाए स्मोही, अब तू मेरी आंखों के सामने मत पड़ना। जो अपने वृद्ध नाना जो शिक्षा दे रहे हैं, ते अपने मन अस अनमाना, बदो चहते कृपा निधान। वो अपने मन में बूढ़ा सोचने लगा, लगता है ईश्वर इसे मारना चाहता है और अब इसके समझ में कुछ आएगा नहीं। और ऐसा कह करके वो वहां से चला जाता है। ये है रूल ऑफ इंडिविजुअल, जहां व्यक्ति किसी की भी सलाह, अपनों की, परिवार के लोगों की, रिश्तेदारों की, गुप्तचरों की, यहां तक कि नाना जैसे वयोवृद्ध मंत्री की सलाह को भी इग्नोर करता है और केवल
अपनी ही सलाह पर चलता है। अरस्तू ने तो जरूर कह दिया था कि सब रूल ऑफ इंडिविजुअल में तानाशाही होती है, डिक्टेटरशिप होती है, स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, लेकिन उसकी विस्तार से चर्चा हमारे पुराणों में है, हमारे ग्रंथों में है। और फिर मैं उसी चीज़ को दोबारा दोहराना चाहूँगा, भुजबल विश्व बस कर राखेउ न को स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज करे निज मंत्र। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, आगे की चर्चा फिर कभी और होगी। धन्यवाद।